वाह सूर्या भाई वाह। हमारे साथ नो हैंडशेक गेट, कंट्रोवर्सी, और इधर ओमान की टीम के साथ हैंडशेक भी, ग्रुप फोटो भी, ज्ञान भी पेल दिया। आपत्ति की बात है, ये कितनी बड़ी जो ना उल्लंघन किया है इन लोगों ने उस मर्यादा का, जिस मर्यादा की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के साथ नहीं मिलाया था। अरे हमारी कौन सी किस्तें नहीं पूरी हुई थी स्काई भैया। स्काई बहू, हमारा हमसे क्या नाराजगी है? हम कुत्तों से बात नहीं करते। लेकिन आज मैच जब खत्म हुआ ओमान के साथ, तो वही इंडियन प्लेयर जो है, जो पाकिस्तानी एम्पायर है फैसल आफरीदी, उनसे हाथ भी मिला रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आया कि भाई ये किस किस्म का रिलेशनशिप है दोनों मुल्कों में, या ये इंडिया का मतलब किस किस्म की पॉलिसीज है इस एशिया कप को लेकर। सूर्या कुछ बोले तो प्रॉब्लम, सूर्या ना बोले तो प्रॉब्लम, सूर्या ओमान के साथ फ्रेंडली होकर बात करे तो प्रॉब्लम, सूर्या ओमान के लड़कों के पिछवाड़े के ऊपर हाथ लगाए तो प्रॉब्लम, और एक बार नहीं दो बार गले मिले तो प्रॉब्लम, तस्वीरें खिंचाए तो प्रॉब्लम, भैंस की टांग, ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। हमारी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम है जितनी शायद इंडिया ने हमें प्रॉब्लम नहीं दी है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम हम प्रॉब्लम क्रिएट करके बैठे हैं। वो भी पाकिस्तानी है, वो कोई युगांडा के प्लेयर्स तो नहीं है ना। तो इतने बड़े उल्लंघन के ऊपर ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और वो उनकी मुझे समझ नहीं आ रही है। सो कहने का मतलब ये, मैं इस चीज के हक में हूं कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शो करनी चाहिए दोनों टीमों को। दोनों टीमें एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं। जब आप खेलने ही आ गए हैं तो फिर एतराज किस बात का? कि जो कंट्री अच्छी होगी और जो रिस्पेक्ट देगी उसको वापसी रिस्पेक्ट मिलेगी। ये चीज हमने कल देखी, क्योंकि ओमान के जितने भी लौंडे लपाटे थे वो सारे अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में जी रहे थे, जब कल सूर्या ने उनको गले लगाया और उनको पप्पी शप्पी दी है। नमस्कार दोस्तों जहां टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था, लेकिन कल ओमान के खिलाफ मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने साथ मिलकर खूब मस्ती की। सूर्या ने ओमान बल्लेबाजों की तारीफ की और उन्हें गले भी लगाया। मैच के बाद न सिर्फ भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ओमान के खिलाड़ियों से बातचीत की, बल्कि पूरी टीम के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। यह नजारा देखकर सोशल मीडिया पर लोग पाकिस्तान की मौज ले रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का ही बाइकआउट किया है और बाकी हर मैच में खेल भावना का परिचय दे रहे हैं। वहीं ये सब देखकर पाकिस्तान की चीखें निकल रही है। पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है और सूर्य कुमार के इस बर्ताव पर अपनी छाती पीट रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मुझे पता है कि पाकिस्तान से आपने हाथ नहीं मिलाया, ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन आप दूसरों से, जो पाकिस्तान से ज्यादा गई गुजरी टीमें हैं, ऐसा लगता था पहले, लेकिन कल वाले मैच के बाद नहीं लगता, क्योंकि कल पाकिस्तान ने ओमान ने पाकिस्तान से बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और ठीक ठाक इंडिया की रिस्पेक्ट हासिल की। क्योंकि यही दो चीज हमें देखने को मिली है कि जो कंट्री अच्छी होगी और जो रिस्पेक्ट देगी उसको वापसी रिस्पेक्ट मिलेगी। ये चीज हमने कल देखी, क्योंकि ओमान के जितने भी लौंडे लपाटे थे वो सारे अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में जी रहे थे, जब कल सूर्या ने उनको गले लगाया और उनको पप्पी शप्पी दी है। लेकिन हुआ कुछ यूं है कि इंडियन क्रिकेट टीम ने कल ओमान से जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मैच खेला और मैच जीता है, और इंडिया सीरियस होकर नहीं खेल रहा था। इसका अंदाजा हमें तब हो गया जब बैटिंग ऑर्डर के अंदर बहुत बड़ी चेंज देखने को मिली और सूर्या भाऊ बैटिंग पे ही नहीं आए। सूर्या भाई ने बोला कि मेरा एल करेगा बैटिंग। भाई यकीन करो, अपनी बैटिंग फॉर्म, अपना गुस्सा, अपनी एनर्जी, सब कुछ उसने बचा के रखा है पाकिस्तान वाले मैच के लिए। क्योंकि जो लास्ट को मैंने आपको बताया कि जो स्टेटमेंट आया सूर्य की तरफ से कि वी डोंट नीड टू डू समथिंग स्पेशल फॉर नेक्स्ट मैच, बट यू विल सी समथिंग स्पेशल इन नेक्स्ट मैच। ये बात मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि मुझे क्या समझ में आता है, या मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे समझ में आ गया। ये समझ मुझे भी नहीं आ रहा कि भाई सूर्या भाई ने बोला क्या है, लेकिन जो भी हो हमें डर के रहने की जरूरत है, पाकिस्तानियों को डर के रहने की जरूरत है, क्योंकि उसका प्लान जो है ना वो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को डिस्ट्रॉय करने का है। वो अपने तरीके से अपने दिमाग में पता नहीं कौन कौन सी चीजों के बदले सोचकर बैठा है। साला सूर्य कुमार यादव के खिलाफ यूसुफ ने गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए, पाकिस्तान मीडिया जो है वो बकवास किया जा रहा था, और इवन पाकिस्तान के मीडिया के जो यूट्यूबर्स हैं उन लोगों ने भी यहाँ पर इंडिया को बहुत ट्रोल किया। और सूर्या भाई ने बोला कि ठीक है बेटा, पहले तो मैंने तुम लोग के साथ बहुत कम किया था, कि तुम लोग के साथ सिर्फ शेक हैंड नहीं किया था, लेकिन इस दफा सूर्या भाई का मूड कुछ अलग ही करने का, आई डोंट नो वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन जो मेन चीज जो जिसके मुतालिक आप ये वीडियो के थंबनेल देखकर आए हैं वो ये है कि भाई ओमान के साथ इतना प्यार क्यों, मतलब ओमान के साथ आखिर इतना दिल लगाई क्यों? क्योंकि उनके प्लेयर के साथ सूर्या भाई ऐसे गले भी मिल रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं, चुम्मियां भी दे रहे हैं पप्पी, और ओमान के जो कप्तान है उसके साथ 2 बार गले मिले और 2 बार उसके चुतड़ों पे यूं करके जो है ना वो यूं पिछवाड़े के ऊपर जो है यूं करके वो हाथ मारे हैं 2 दफा। तो भाई क्या हमारे कप्तान का पिछवाड़ा आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, हमारे कप्तान के पिछवाड़े में कोई कमी थी? आपने एक दफा भी इस पे हाथ नहीं लगाया और आप अपना हाथ जो है वो फेर रहे हो ओमान के लड़कों के, तो जलन तो होगी ना हमें, क्योंकि हमारे वालों को भी अच्छे हैं, हमारे वाले भी गोल गोल हैं, हमारे वाले भी गोलू मटोलू चुकुन हैं, तो ये तो अच्छा होना चाहिए था। अगर आप हमारे हाथ नहीं मिलाते, चलो एक बार यूं सहला ही देते,
लेकिन नहीं भाई, आपने क्या किया, आपने सारा प्यार ओमान को, फिर ओमान के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ फिर सेल्फियां, तस्वीरें, वो कहते हैं भाई स्पोर्ट्समैनशिप, मतलब कूट कूट के भर दी। वो जो पिछले मैच में स्पोर्ट्समैनशिप नजर नहीं आई थी ना, जिसपे सूर्या ने कहा था कि भाई समथिंग इज बिगर देन स्पोर्ट्समैनशिप, तो वो स्पोर्ट्समैनशिप उसको मिला के और आज का मिला के कूट कूट कर भरा था सूर्य कुमार यादव के अंदर, और उसने पूरी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई है ओमान के लड़कों को चुम्मियां देकर, ओमान के लड़कों के साथ तस्वीरें खिंचाकर और ओमान की क्रिकेट को इतना प्रमोट करके, क्योंकि ओमान का यही अचीवमेंट है। वो उनको पहले से पता था कि भाई मैच तो हम लोग जीत ही नहीं सकते, मैच जीतने की अपनी औकात ही नहीं है। वाह सूर्या भाई वाह, हमारे साथ नो हैंडशेक गेट, कंट्रोवर्सी, और इधर ओमान की टीम के साथ हैंडशेक भी, ग्रुप फोटो भी, ज्ञान भी पेल दिया। अरे हमारी कौन सी किस्तें नहीं पूरी हुई थी स्काई भैया, स्काई बहू, हमारा हमसे क्या नाराजगी है। खैर ये जो पॉलिटिकल सारा बीएस है ना, उसको करते हैं साइड के ऊपर, जो कंट्रोवर्सी है उसको करते हैं साइड के ऊपर। इंडिया वर्सेस ओमान मैच हुआ, तो मैच के बाद बाय द वे ये आपको पता ही है कि एशिया कप का जो ग्रुप स्टेज था, ये उसका लास्ट गेम था, ठीक है। कल से सुपर 4 स्टार्ट हो जाएगा। तो इस मैच के बाद सूर्य कुमार यादव की ओमान की पूरी टीम के साथ एक जिसे कहते हैं ग्रुप टॉक हुई इन अ वे। वो स्काई वाज इन द सेंटर, बाकी सारे ओमान का कोचिंग स्टाफ, उनके लड़के शड़के, सारी टीम वो खड़ी थी। तो स्काई उनको कोई ज्ञान शान दे रहे थे। फिर उसके बाद ग्रुप फोटो भी हुई एंड इट वाज समथिंग इन अ वे के फॉर ओमान टीम इट वाज रियली नाइस। तो इस सारे पैकेज को अगर मैं देखूं ना, इस पूरे मैच को, फिर उसके बाद जो प्लेयर्स के बीच में आपस में बातचीत हुई एंड ऑल दैट, यार ओमान शुड बी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स, सीरियसली स्पीकिंग। मैच के बीच में तो हमें पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन जब मैच खत्म हो गया उस टाइम पर हमारी थोड़ी सी जली के यार हमारे लड़कों को तो हाथ नहीं मिलाया इंडिया ने, और ओमान के साथ जा जाके तस्वीरें ले रहे हैं, ओमान के साथ जा जाके पप्पियां की दी जा रही हैं। ये कोई तरीका है? और इसमें पाकिस्तान को पता नहीं क्यों दिक्कत हो रही है। देखो अब बात ये है, अब जरा सीरियस पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। पाकिस्तान मीडिया का एक तो पक्का है कि भाई वो इंडिया के बगैर जी नहीं सकते। इंडिया को ट्रोल करके पता नहीं ऐसा क्या मिलता है, हालांकि यही काम इंडिया को प्रेज करके भी किया जा सकता है, या इंडिया जो कर रहा है वो सच बोल के भी किया जा सकता है। लेकिन यहां पर पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए, या पता नहीं किसको खुश करने के लिए, हर वक्त 24 घंटे झूठी ट्रोलिंग होती है और गलत जो है वो ट्रोलिंग होती है। अब ये मामला ओमान और इंडिया का है, वो आपस में प्यार करें, वो एक बिस्तर में सो जाएं, वो चुम्मियां चाटें, भाई वो उनका पर्सनल मैटर है। अपनी क्रिकेट मीडिया को, अपनी पाकिस्तान की मीडिया को काहे को इतना लफड़ा पड़ रहा है कि यार ये नहीं करना चाहिए था। देखो इंडिया ने ये पाकिस्तान को दिखाने के लिए किया और पाकिस्तान को जलाने के लिए किया, पाकिस्तान के लड़कों के अंदर जो है वो जलन पैदा करने। अब मुझे बताओ कि भाई इंडिया वाले बोले भैंस की टांग तुमको मुंह ना लगाए, तुमको जलाने के लिए क्या करें? वो तो अपने जो है वो लड़कों को, वहां के लड़के जितने भी है ना, वो जितेंद्र पाजी है या जो भी है, वो सारे तो वो इंडिया ने वो इंडिया ने उनके साथ खुश हो रहे हैं। और बाय द वे ये भी आपको बताऊं, जो दूसरे लड़के थे मिर्जा और जीशान, मिर्जा और खलील, जिसने यहाँ पर जो है वो दोनों ने 50 बनाई, वो दोनों पाकिस्तानी हैं, ये भी आपको बता दूं। तो भाई पाकिस्तानी के खिलाफ एक अलग जो है वो ट्रेंड चलेगा, या फिर आप कह लो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होगी, और जो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे उनके लिए एक अलग जो है यकीन करो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। ये हमें सूर्या भाई ने बता दिया कि भाई अगर तुम ग्रीन शर्ट में आओगे तो तुम्हारी लेंगे।